जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो अदालती फैसले आए हैं ऊपर नीचे। आज इन्हीं दो अदालती फैसलों पर बात करनी है। पहला फैसला मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से। इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था मुनाल रेस्टोरेंट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसे गिरा दिया गया, लीज गैर कानूनी करार देकर और माहौलियात के लिए इसे तबाही करार देकर गिरा दिया गया। आज फैसला आया है कि मुनाल रेस्टोरेंट को गिराने वाला फैसला गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावज़ किया। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरा फैसला सुन लीजिए। एक नेस्ला टावर हुआ करता था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो अदालती फैसले आए हैं ऊपर नीचे। आज इन्हीं दो अदालती फैसलों पर बात करनी है। पहला फैसला मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से। इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था मुनाल रेस्टोरेंट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसे गिरा दिया गया, लीज गैर कानूनी करार देकर और माहौलियात के लिए इसे तबाही करार देकर गिरा दिया गया। आज फैसला आया है कि मुनाल रेस्टोरेंट को गिराने वाला फैसला गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावज़ किया। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरा फैसला सुन लीजिए। एक नेस्ला टावर हुआ करता था कराची में। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसे गिरा दिया गया और हज़ारों गरीबों की जमा पूंजी लुट गई। सैकड़ों खानदान सड़कों पर आ गए, बेघर हो गए, रुल गए। 2-4 दिन पहले वफाकी आईनी अदालत ने कहा है कि वो फैसला भी गलत था। ज़रा सूरत हाल को रिवाइंड करते हैं। मुनाल रेस्टोरेंट था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिरा दिया गया। नेस्ला टावर था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिरा दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि वो दोनों फैसले गलत थे। क्या मुनाल रेस्टोरेंट वापस बन जाएगा इस फैसले के बाद? यानी जो ही अब वफाकी आईनी अदालत ने फैसला दिया तो मुनाल रेस्टोरेंट खुद ब खुद उग जाएगा। जो ही वफाकी आईनी अदालत ने कहा कि नेस्ला टावर गिराने वाला फैसला गलत था, तो क्या नेस्ला टावर दोबारा से खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा? अदालत के फैसले से रेस्टोरेंट गिर गया, नेस्ला टावर गिर गया, मुनाल रेस्टोरेंट गिर गया, और अब कहा जा रहा है कि वो दोनों फैसले गलत थे। इस पर मजीद बात करनी है कि क्या ये दोनों फैसले आने के बाद हम कह सकते हैं कि इंसाफ की फतह हुई, कानून की फतह हुई, अदालती निज़ाम पर इत्माद बढ़ा, या नहीं कह सकते? इस पर बात करनी है। और इस पर भी आज बात करनी है कि एक तरमीम हुई है, नैब कानून में तरमीम। नई दफ़ा 32A आ चुकी है। इस दफ़ा 32A के आने के बाद अब नैब केसों के खिलाफ जो अपील है हाई कोर्ट के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आईनी अदालत में सुनी जाएगी। मतलब आसान लफ्ज़ों में खुलासा करके समरी बयान करता हूं, इमरान खान के सारे केस हाई कोर्ट्स के बाद अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, वफाकी आईनी अदालत इन केसों को सुनेगी। मतलब पीटीआई के सारे केस अब वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। ये तरमीम लाने की क्यों ज़रूरत पेश आई और इस तरमीम के सियासी मुज़मरात क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात करनी है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं दो अदालती फैसलों की। काजी फायज़ ईसा, जमाल मंदोखेल और नईम अख्तर अफ़गान जैसे काबिल एहतराम जजों ने अगस्त 2024 को मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला दिया, हुक्म दिया। काजी फायज़ ईसा साहब जो थे, ये 3 रुकनी बेंच के सरबराह थे और इस बेंच में शामिल थे जमाल मंदोखेल, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। मुनाल रेस्टोरेंट गिरा दिया जाए, लीज गैर कानूनी है, मुनाल रेस्टोरेंट गैर कानूनी है, ये माहौलियात के लिए तबाही है। मुनाल रेस्टोरेंट गिर गया। थोड़ा सा हीला बहाना किया मुनाल रेस्टोरेंट वालों ने, तो उस पर तौहीन अदालत का उस वक्त नोटिस भी जारी हुआ। मुनाल रेस्टोरेंट गिर गया। आज 2 साल से भी कम अरसे में, मतलब आज 13 जुलाई 2026 को वफाकी आईनी अदालत ने जस्टिस फायज़ ईसा काजी बेंच के फैसले को कालअदम करार दे दिया है। आज कौन थे इस बेंच में? जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजर के मुनाल रेस्टोरेंट गिराने वाला फैसला कालअदम करार देते हैं हम। अब मुझे बताइए, मुनाल वालों को क्या मिला? छोड़ दीजिए जो उन्होंने वकीलों की फीसों पर पैसे लगाए, छोड़ दीजिए जो उन्होंने ज़हनी टॉर्चर भुगता, छोड़ दीजिए जो एक अरसे तक वो दर बदर भटकते रहे, छोड़ दीजिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा या फायज़ ईसा काजी साहब और उनके 2 और काबिल एहतराम जजों ने क्यों मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का हुक्म दिया? इस फैसले के पीछे कौन थे? और ये फायज़ ईसा काजी के ज़वाल की इब्तिदा है। फायज़ ईसा काजी साहब को हमारे कई दोस्तों ने सर पर बिठाया हुआ था। क्या जज हैं, क्या इंसान हैं, क्या असूल परस्त हैं, क्या अब इनके आने के बाद मुआशरे को, पाकिस्तान को, मुल्क को, सिविल सोसाइटी को क्या फ़ायदे मिलेंगे।
जस्टिस उमर अता बंदयाल के बुग्ज में काजी फायज ईसा साहब की इतनी तारीफें हुई, क्या फैसला दिया फैजाबाद धरना केस का। ओ भाई, कैसा फैसला कि जिस पर आप इंप्लीमेंट करवा ही नहीं सके। मुनाल गिरवा दिया, थोड़ा सा गिराने के लिए उन्होंने हीले बहाने किए। आपने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस दे दो। फैजाबाद धरने केस में भी तौहीन अदालत का नोटिस देना था ना। तो ये इब्तदा है काजी फायज ईसा की, और ये जवाल आगे तक जाएगा। जिस तरह उन्होंने पीटीआई के केस सुने, जिस तरह उन्होंने इमरान खान के केस सुने, उनके लफ्जों से जो कुछ उस वक्त निकलता था चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर, वो इस तारीख का हिस्सा है। उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक एक लफ्ज बताता था कि वो कितना पीटीआई को पसंद करते हैं, कितनी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। एक एक लफ्ज। लोग भूल जाते हैं कि वो किस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस, मुल्क का सबसे बड़ा जज, मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी अदालती निजाम में, और वो क्या क्या लफ्ज बोलते थे। एन इलेक्शन से पहले बल्ला छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का बल्ला छीन लिया, और फिर क्या क्या फैसले दिए, और किसी को वो बोलने नहीं देते थे अदालत में। आज कहां है, क्यों नहीं बोल रहे। इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर याद आ रहा है, कोई एक आध लफ्ज आगे पीछे हो जाए तो माजरत चाहता हूं। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। किधर है फायज ईसा काजी, और किधर है उनके मदा खान, किधर है उनकी तारीफों के पुल बांधने वाले, किधर है उनके पल पल की खबरें छापने वाले, किधर है उनको इंसानों से भी बड़ा करके दिखाने वाले। आज आए मुनाल रेस्टोरेंट फैसले पर तनकीद करें कि आज का फैसला गलत है। मुनाल रेस्टोरेंट गिरवा दिया, कितना नुकसान हुआ होगा रेस्टोरेंट वालों का। आगे आ जाइए। उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने नेस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। अब जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि ये फैसला भी इख्तियारात से तजावुज़ था, ये फैसला भी हम कालेदम करार देते हैं। अब मुझे बताइए, क्या बनेगा उन गरीबों का जो बेघर हो गए, जिनकी जमा पूंजी लुट गई, जो सड़कों पर आ गए। क्यों गिराया गया था नेस्ला टावर? अच्छा, 6 फरवरी 1979 को 3 के मुकाबले में 4 जजों ने भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई। चीफ जस्टिस अनवारुल हक थे उस वक्त, फांसी के हक में थे, फांसी की सजा सुनाई। जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस करम इलाई चौहान, जस्टिस नसीम हसन शाह, ये 4 सपूत थे जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई। जिन्होंने इख्तलाफ किया और कहा कि भुट्टो साहब की फांसी नहीं बनती, उनमें जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस सफदर शाह और जस्टिस मोहम्मद हलीम। नज़रसानी अपील के मुस्तरद हो जाने और रहम की अपील मुस्तरद हो जाने के बाद 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को सजाए मौत दे दी गई। 6 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही काजी फायज ईसा कर रहे थे और जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन असर रिजवी शामिल थे, इन 9 जजों ने कहा कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल ही नहीं मिला था। अब मुझे बताइए, भुट्टो साहब क्या इससे वापस आ जाते हैं? ये 6 मार्च 2024 के फैसले के बाद क्या भुट्टो साहब दोबारा जिंदा हो सकते हैं? भुट्टो साहब वापस पाकिस्तान में दोबारा से सियासत कर सकते हैं? जुडिशल मर्डर कर दिया भुट्टो साहब का अदालत ने, और अब कहा जा रहा है 40-45 साल के बाद कि नहीं, भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला। मुनाल रेस्टोरेंट गिरा दिया और अब कहा जा रहा है कि वो फैसला ही गलत था। नेस्ला टावर गिरा दिया और अब कहा जा रहा है कि वो फैसला ही गलत था। मैं आज सरगोदा की रानी की बात नहीं करूंगा, जिसे 17-18 साल बेगुनाह जेल में रखा गया और फिर हाई कोर्ट ने कहा कि हम माजरत चाहते हैं, ये तो बेकसूर थी। मैं नौलखा के पान फरोश की बात नहीं करूंगा, जिसे एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस के तहत 6 दिनों की कैद हुई, जेल हुई, और वो 6 साल बाद जेल से निकला। क्यों? क्योंकि रोबकार ही नहीं पहुंच सकी 6 साल जज के पास, और जब जज के पास रोबकार पहुंची और उसने देखा सजा तो 6 दिन की थी और 6 साल बाद मेरे पास रोबकार पहुंची है, तो वो सर पकड़ कर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भावलपुर के उन 2 भाइयों की बात नहीं करूंगा जिनको जब सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, वो हाई कोर्ट के हुक्म से फांसी के फंदे पर झूल चुके थे, यानी उनको फांसी हो चुकी थी। मैं उस मुर्गी चोर की बात नहीं करूंगा जिसे जस्टिस अतरम मिनल्ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी कि यह आदि चोर है, लेकिन उसी हाई कोर्ट ने जिंदगी की गारंटियां मांगी नवाज शरीफ साहब की, उसी हाई कोर्ट ने कैप्टन सफदर और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को जमानत दी। मैं यहां उस 1000 मालियत के धनिया चोर की बात नहीं करूंगा जिसको सिविल कोर्ट ने जमानत नहीं दी, सेशन कोर्ट ने जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट से उसको जमानत मिली, और जज साहब की आंखों में आंसू आ गए कि 1000 रुपए के धनिया चोरी का इल्जाम, और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई।
मैं उन हजारों लोगों की बात नहीं करूंगा, उन हजारों बेनाम लोगों की बात नहीं करूंगा जो गरीब थे, जो बेइंसाफी की नजर हो चुके, और मैं आज उन हजारों लोगों की बात नहीं करूंगा जो आज दर बदर भटक रहे हैं और जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और ये अदालतें सुन लें, कहीं 40-45 साल बाद आज के किसी सियासतदान की केस आपकी अदालत में ना लगे और आप फिर ये ना कह रहे हो कि 40-45 साल पहले 2026-27 में उस सियासतदान को गलत सजा सुनाई गई थी। आज ही अपना किबला दुरुस्त कर लें। और इससे कानून की कोई अमलदारी नहीं हुई, कानून पर कोई एतमाद नहीं बढ़ा लोगों का। नेस्ला टावर, मोनाल रेस्टोरेंट और भुट्टो साहब के फैसले के आने के बाद कोई कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हुई, कोई अदालतों पर एतमाद नहीं बढ़ा। आज किसी गांव, किसी शहर, किसी मोहल्ले, किसी गली में आप चले जाएं और किसी से भी पूछ लें कि इस मुल्क के कानून पर आपको एतमाद है, 99.9% कहेंगे नहीं है। यहां अमीर के लिए और कानून होता है, गरीब के लिए और कानून होता है। अदालतों की बात कर लें तो देख लें कितने फीसद आज के अदालती निजाम पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। और आपने कह दिया कि मोनाल रेस्टोरेंट गलत गिराया गया था, आपने कह दिया कि नेस्ला टावर गलत गिराया गया था, आपने कह दिया कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला, लेकिन अधूरे फैसले क्यों दे रहे हैं आप? जिसने नेस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया, जिसने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का हुक्म दिया, जिसने भुट्टो साहब को फांसी लगाने का हुक्म दिया, उन जजों को मिसाल इबरत क्यों नहीं बनाते आप? जब तक उन जजों को मिसाल इबरत नहीं बनाया जाएगा, उनकी पेंशन, मुराद और सहूलियात नहीं रोकी जाएंगी, जब तक उनके नाम वॉल ऑफ शेम पर नहीं लिखे जाएंगे, तब तक यह फैसला अधूरा है। क्यों गिरा दिया गया मोनाल रेस्टोरेंट? अगर आज कहा जा रहा है कि वो फैसला गलत था, बुलाते ना फायज ईसा काजी साहब को वफाकी आईनी अदालत और पूछते उनसे कि आपने और आपके दो जो बाकी काबिल एहतराम जज हैं, तीनों काबिल एहतराम जजों को बुलाते और पूछते कि आपने क्यों गिराया था मोनाल रेस्टोरेंट, जस्टिफिकेशन दें। अगर वो मुतमिन ना कर पाते तो फिर उनको, उन जजों को भी सजा मिलनी चाहिए थी, फायज ईसा काजी समेत। क्यों नेस्ला टावर गिराया था? क्यों गरीबों को बर्बाद किया गया था? अगर नेस्ला टावर गलत गिराया गया है तो बुलाते गुलजार अहमद साहब समेत सारे जजों को और कहते कि जस्टिफाई करें। ना कर पाते तो इनको भी सजा दी जाती। क्यों भुट्टो साहब को फांसी दी गई? अगर भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला तो जो जज जिंदा है, अगर कोई जिंदा है तो, नहीं जिंदा तो एक अलामती कार्रवाई होती और उन जजों को अलामती सजाएं दी जाती। तब हम कहते कि ये फैसला ठीक है। तब आज के जज सोचते कि आज हमने फैसले ठीक करने हैं, क्योंकि कल हमें भी बुलवाया जा सकता है, हमें भी सजाएं मिल सकती हैं। ओ भाई, जिन्होंने सजाएं सुनाई, जिन्होंने बर्बाद कर दिया, उनको आप छोड़ रहे हैं, बस इतना सा कह रहे हैं कि फैसला गलत था। ओ भाई, फैसला गलत था तो फैसला गलत जिन्होंने किया उनको भी तो सजाएं दें। गरीबों की बस्तियां इस मुल्क में पल भर में गिरा दी जाती हैं, उजाड़ दी जाती हैं, लेकिन वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जब खाली करवाने की बात आती है तो वजीर आजम के दिल में दर्द जाग उठता है और वो कमेटी बना देते हैं और अभी भी वहां वो लोग रह रहे हैं। मैं इस हक में नहीं हूं कि उनको गिराया जाए, रेगुलराइज करना चाहिए, लेकिन गरीबों के घरों पर भी तो यही कानून लागू करें। तो ये है हमारा अदालती निज़ाम, और ये है हमारे जज, और ये है हमारा कानून, और ये है हमारी निज़ाम इंसाफ। मुनाल कब्रिस्तान में उतर गया, नेस्ला टावर कब्रिस्तान में उतर गया, भुट्टो साहब जा चुके, अब बैठ के फैसले कर रहे हैं कि ये फैसले गलत थे। तो भाई, फैसले गलत करने वालों को जब तक आप सजाएं नहीं देंगे, तब तक इस अदालती निज़ाम और इस कानून पर कोई एतबार नहीं करेगा, और तब तक आज के जज भी खौफज़दा नहीं होंगे, डरेंगे नहीं कि हमें भी सजाएं मिल सकती हैं, फैसले ठीक करो। जब अदालतों की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, तो ये एक और मौजू है, एक और दफ़ा आ गई है। वैसे 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद इतना कुछ नया आ चुका है। 1973 के आइन का तो